नमस्कार दोस्तों। देखिए, ग्रेविटा इंडिया ने क्वार्टरली रिजल्ट अपने डिक्लेयर कर दिए हैं Q4 के। चलिए देखते हैं कैसे रिजल्ट रहे, क्योंकि देखिए शेयर प्राइस वाइज अगर हम देखें तो बहुत बड़ा अप्रिसिएशन यहाँ पे देखने को मिला है पिछले 2 सालों में। चलिए देखते हैं सारे फिगर यहाँ पे करोड़ में। तो सबसे पहले टोटल इनकम अगर देखें तो 888 करोड़ है। ध्यान रखिए कि पिछले क्वार्टर में ये 773 करोड़ था। तो एक क्वार्टर में ही मतलब आप कह रहे 3 महीने के अंदर यहाँ पे कितना 115 करोड़ का ग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि मैसिव है। एक साल पहले चले जाए 772 करोड़ था, तो वहाँ से भी 116 करोड़ का ग्रोथ है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रेवेन्यू में यहाँ पे बीट आया है। अब देखते हैं इसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं। रेवेन्यू तो बढ़ा ही है आपका 115 करोड़, लेकिन ये जो प्रॉफिट बढ़ गया है, यहाँ में माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जो एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं ये लगभग 117 करोड़ बढ़ गए हैं। तो जितना यहाँ बढ़ा उतना सब कुछ फैक्टर्ड इन हो गया इधर। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बन रहा है वो 72 करोड़ बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 74 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 70 करोड़ था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि रेवेन्यू बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं दिखते हुए यहाँ पे प्रॉफिट इनफैक्ट 2 करोड़ घट गया है बिफोर टैक्सेस, और ईयर ऑन ईयर 2 करोड़ बढ़ा है। तो एक डल से रिजल्ट रहे हैं बिल्कुल। उम्मीद थी कि थोड़ा सा अच्छा होगा, लेकिन 69 करोड़ का प्रॉफिट बना है। पिछले क्वार्टर में 61 करोड़ था, एक साल पहले यहाँ पे 64 करोड़ था। तो फ्लैट से नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, बिल्कुल टॉप लाइन फ्लैट है। लेकिन हाँ, ईपीएस जो है अभी 10 के आसपास बन रहा है। पिछले क्वार्टर में 8 रुपये 74 पैसे था, एक साल पहले 9.5 का ईपीएस था, ध्यान रखिए। तो ठीक है, कंपनी के पी रेशियो की बात करें तो ये कम हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि ये अर्निंग्स बढ़ रही है। हाँ, जो एक्सपेक्टेशन थी उससे मेरे ख्याल से उतना तेज़ी से नहीं बढ़ा, लेकिन ठीक है, ईयर ऑन ईयर बहुत मैसिव ग्रोथ नहीं है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर 1 रुपये से ज़्यादा का ईपीएस बढ़ रहा है। पिछले एक साल का डेटा आपके सामने रख रहा हूँ। देखिए, पिछले एक साल में स्टॉक जो है 91% ऊपर है, और पिछले 5 साल में ये देख सकते हैं 12 गुना इसका अपने यहाँ पे पैसे हो गए इस शेयर में। तो अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, ऑल टाइम चार्ट में भी बहुत शानदार रिटर्न्स हैं। एक बार मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये 2000 यहाँ पे कह सकते हैं 2021 तक इसमें कोई रिटर्न मतलब खास था नहीं। फिर यहाँ पे जो ब्रेकआउट देखने को मिला है, यहाँ पे मल्टीपल, ये यहाँ पे 2 बार रेजिस्टेंस मिल चुका है। मंथली चार्ट है, ध्यान रखिए। तो यहाँ का ब्रेकआउट भी तेज माना जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, रीटेस्ट हुआ, उसके बाद फिर ये वन वे रैली के साथ अब तो फिर गया है। प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही है, 1100 के ऊपर ये तक गया था। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से आप अगर डेली चार्ट में अगर ढूंढने की कोशिश करें तो ये देख सकते हैं रेंज नैरो हो रही है। यहाँ पे इंतज़ार जरूर रिजल्ट का था कि डायरेक्शन मिले, अब ऊपर की नीचे। तो अब देखते हैं डायरेक्शन कैसे मिलता है। मेरे ख्याल से रिजल्ट तो जो एक्सपेक्टेशन था उससे कहीं ना कहीं वीक है। अब देखते हैं मार्केट को कैसे पसंद आते हैं। इनफैक्ट बीच में अभी करेक्शन आया था तो स्टॉक 800 के नीचे भी गया था। तो ढूंढने की बात है, अगर आप यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ सकते हैं तो ये अराउंड 860 का लेवल होगा एक इम्पॉर्टेंट, 860, जिसे आप वॉच कर सकते हैं। अगर इधर कहीं आता है तो फिर एक एडिशन का पॉइंट मिल सकता है। जो लोग इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं, तो ये मैंने चार्ट के बेसिस पे सपोर्ट बताया 850 860 के अराउंड। इसके अलावा इसके नीचे अगर जाता है तो फिर एक लंबा यहाँ पे आपको 100 पॉइंट और नीचे आना पड़ेगा। तो नीचे मेरे ख्याल से ज़्यादा आने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन हाँ, अब तेज़ी कितनी है ये यहाँ पे देखने वाली बात होगी। एक बार हमें फोरकास्ट देख लेते हैं जल्दी से। तो फोरकास्ट में अभी भी कोई भी कमी नहीं है, 1300 के टारगेट्स अभी भी निकल के आ रहे हैं, और सबसे मैक्सिमम टारगेट 1410 का है, और जो मिनिमम है यहाँ पे 1200 का है। तो टारगेट्स में कोई कमी नहीं है। हाँ, ये ज़रूर Q3 के नंबर के बेस्ड पे था, ये अपडेट होगा Q4 के नंबर्स जैसे ही आए हैं। तो देखते हैं, ये अपर साइड में बढ़ने चाहिए थोड़े बहुत तो, लेकिन फिर भी 1300 का टारगेट अभी इंटैक्ट है इस कंपनी में अभी यहाँ पे।